दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ है और न्यूज़ ये है कि यूके और यूएस की मिलिट्री ने हूती के जो हूती रिबेल्स विद्रोही हैं उन पर उनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़े हुए हैं उसी के नज़दीक क्योंकि आपको मालूम होगा कि यमन में जो हूती विद्रोही हैं उन पर यूके और यूएस ने एयर स्ट्राइक की है। अभी पूरे मैप के माध्यम से हम समझेंगे उस लोकेशन को कहाँ पर हूती विद्रोही हैं और भारत उससे कितने पास है और इस समय क्या माहौल बना हुआ है पूरे उस इलाके में जो रेड सी और अरब सागर का जो इलाका है उस पूरे इलाके में बहुत टेंशन्स बने हुए हैं। और दोस्तों आइए समझते हैं इस खबर को कि आखिर क्या वजह है और क्या खबर है यूके यूएस ने हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। दोस्तों आज की हेडलाइन सही है कि यूके यूएस ने हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। और सबसे पहले इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये मलबे में तब्दील हो चुका है जो घर था एयर स्ट्राइक के बाद। दोस्तों द हिंदू की न्यूज़ है यूके मिलिट्री लॉन्च से एयर स्ट्राइक विथ यूएस टारगेटिंग यमन्स हूती रिबेल्स। यूके ने यूएस के साथ मिलकर के एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है टारगेट करके यमन के जो हूती विद्रोही हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वही न्यूज़ है कुछ यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में भी थोड़ा। द कैंपेन कॉल्ड ऑपरेशन रफ राइडर। दोस्तों इस ऑपरेशन का नाम रफ राइडर दिया गया है। हैज़ बीन टारगेटिंग द रिबल्स एज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नेगोशिएट्स विथ देयर मेन बेनफैक्टर ईरान ओवर तेहरान रैपिडली एडवांसिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो हूती विद्रोही हैं उन पर ईरान का समर्थन है और ईरान के सपोर्ट से ईरान उनको फंडिंग करता है और हर प्रकार से ईरान उनको हथियार भी देता है और ईरान के पक्ष में वो रहते हैं और वो विद्रोह करते हैं। विद्रोह मतलब ऐसा है कि जो वहाँ पर जो रूट है जहाँ से जो शिप जाते हैं ट्रेड वाले शिप जाते हैं जिनमें मालवाहक शिप जाते हैं उन पर ये टारगेट करते हैं और उनको शिप को बंधक बना लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, उनके सामान को लूटते इस प्रकार के कृत्य करते हैं यमन के जो हूती विद्रोही हैं ईरान के समर्थन से। और क्योंकि जो जिसे अमेरिका का जहाज़ जा रहा है तो उसको भी टारगेट करेंगे क्योंकि ईरान और अमेरिका के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उनके रिश्ते कैसे हैं। और अमेरिका के जो जैसे इसराइल का हो गया, इसराइल के जहाज़ों को भी टारगेट करते हैं। इस तरह से जो अमेरिका के करीबी देश हैं, जो करीबी नेशंस हैं, उन कंट्रियों पर हूती विद्रोही टारगेट करते हैं। तो वही दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन रफ राइडर करके यूके और यूएस ने मिलकर एक एयर स्ट्राइक की है यमन के हूती रिबेल्स पर। क्योंकि दोस्तों ये हूती विद्रोहियों को दबाना और ईरान को थोड़े बैकफुट पर करना यहाँ पर जो अमेरिका है उसकी प्राथमिकता इसलिए भी है क्योंकि जो ईरान है बहुत तेज़ी से न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा है। बहुत दिनों से यूएस ने रोक के रखा है, इसराइल और यूएस ने बहुत दिनों से रोक के रखा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन पाए और आगे, लेकिन वो लगातार अपनी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर काम कर रहा है। और दोस्तों थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। द ब्रिटिश मिलिट्री लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक विद द यूनाइटेड स्टेट्स टारगेटिंग यमन्स हूती रिबेल्स ऑफिशियल सेड अर्ली वेडनेसडे, यानी बुधवार की सुबह अप्रैल यानी 30 अप्रैल है। देयर फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट विद अमेरिकाज न्यू इंटेंस कैंपेन टारगेटिंग द ईरानियन बैक्ड ग्रुप, यानी कि ईरान के समर्थन से ये लोग कार्य करते हैं, उसी को यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है हूती जो रिबेल्स हैं और सुबह बुधवार की सुबह 30 अप्रैल को। दोस्तों फ्रांस 24 की न्यूज़ है यूके एंड यूएस फोर्सेस लॉन्च ज्वाइंट एयर स्ट्राइक ऑन हूती टारगेट्स इन यमन। इसमें भी दोस्तों कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। ब्रिटेन said it joined US forces in air strike on a Houthi military target in Yemen overnight, hitting a rebel drone production facility about 25 किलोमीटर साउथ ऑफ सना। यानी दोस्तों जो राजधानी है यमन की, उसकी जो राजधानी है उसके करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर एक ड्रोन फैक्ट्री कह लीजिए, ड्रोन का निर्माण किया जा रहा था हूती विद्रोहियों के द्वारा। और तभी उसी जो फैसिलिटी थी जहाँ पर ड्रोन बनाए जा रहे थे, उसी ड्रोन फैसिलिटी पर वहाँ पर जो एयर स्ट्राइक की गई है उनके ड्रोन को तबाह करने का, उनकी पूरी जो प्रोडक्शन कंपनी थी या फिर जो भी था उसको तहस नहस करने के लिए ये स्ट्राइक की गई है। द यूके मिलिट्री ऑफ डिफेंस कन्फर्म द ऑपरेशन इन अ स्टेटमेंट वेडनेसडे। एक स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन हमने किया है।
और भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यूएस एंड ब्रिटिश फोर्सेस कंडक्टेड अ ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन इन यमन on Tuesday, according to Britain Ministry of Defense, which said the operation was against a Houthi military target responsible for making drones like those used to attack shipping। दोस्तों, इन यूके और यूएस ने जो एयर स्ट्राइक करी है, इसके पीछे तर्क दिया है कि जो हूती विद्रोही हैं वो यमन की राजधानी सना के 25 किलोमीटर दूर, सना से 25 किलोमीटर दूर वहाँ पर जो ड्रोन बना रहे थे, उन ड्रोनों का यूज़ वो करते हैं जो शिप जाते हैं उनको अटैक करने के लिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर्ड द intensification of US strike on Yemen last month with his administration saying it will continue। दोस्तों, पिछले महीने भी जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी उन्होंने ऑर्डर दिया था, बहुत तेज़ी से वहाँ पर अटैक किया गया था और यूएस ने एयर स्ट्राइक की थी। दोस्तों, ये पहला वाक़या नहीं है जब हूती विद्रोहियों पर अटैक हुआ है। बहुत दिनों से दोस्तों इन पर अटैक हो रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते हैं। और अमेरिका क्या चाहता है वो थोड़ी देर में आपको बताएंगे इसी वीडियो में कि आखिर वजह क्या है यहाँ पर अटैक करने की। आई थिंक आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी उसको हम क्लेरिफाई कर देंगे। विथ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि सेइंग इट विल कंटिन्यू असॉल्टिंग ईरान बैक्ड हूती रिबेल्स अंटिल दे स्टॉप अटैकिंग रेड सी शिपिंग। ये दोस्तों यूएस की तरफ से कहा गया कि ये अटैक तब तक होते रहेंगे जब तक लाल सागर में जो शिप जहाज़ जाते हैं उन पर रिबेल्स, जो हूती रिबेल्स हैं, वो अटैक करना बंद नहीं कर देते। ब्रिटेन एंड द यूएस हैव आल्सो प्रीवियसली कंडक्टेड ज्वाइंट ऑपरेशन एंड स्ट्राइक यमन। इससे पहले भी दोस्तों यूएस और ब्रिटेन ने मिलकर के एयर स्ट्राइक वगैरह वहाँ पर ऑपरेशन किए हैं हूती रिबेल्स के विरोध में। वही दोस्तों यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं। द ब्रिटिश स्टेटमेंट सेड इंटेलिजेंस एनालिसिस आइडेंटिफाइड क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग लोकेटेड सम 15 माइल्स, 15 माइल यानी कि 24 किलोमीटर बन जाएंगे, 24-25 किलोमीटर साउथ ऑफ यमन्स कैपिटल सना, that were used by the Houthis to manufacture drones of the type used to attack the ship in the Red Sea and Gulf of Aden। वही दोस्तों बताई गई है कि जो हूती विद्रोही हैं लाल सागर और अदन की खाड़ी में वो लोग अटैक करते हैं, ड्रोन बना रहे थे, उसी पर्पज़ से ड्रोन बना रहे थे। आइए दोस्तों अब आगे भी देख लेते हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं अब जो भी न्यूज़, स्काई न्यूज़ की दोस्तों यहाँ पर खबर है। UK joins US in strike on Houthi target in Yemen for the first time since Donald Trump re-elected। यूके ने डोनाल्ड ट्रंप के री-इलेक्ट होने के बाद से ये पहली स्ट्राइक की है। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से तबाही हुई। द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, यूके मिलिट्री लॉन्च एयर स्ट्राइक विथ US टारगेटिंग यमन हूतीस रिबेल्स। अब दोस्तों थोड़े मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, यहाँ पर इजराइल है और दोस्तों ये सिनाई प्रायद्वीप है। ये दोस्तों जो दिख रहा है ये सिनाई प्रायद्वीप है जो दोस्तों इजिप्ट के कब्जे में है, यानी कि जो इस समय कब्जा अगर सिनाई प्रायद्वीप के बताया जाए तो वो है मिस्र का, मिस्र यानी इजिप्ट का। ये दोस्तों सिनाई प्रायद्वीप है और इधर आप देख सकते हैं ये इजराइल हो गया और इधर मिस्र है। ये दोस्तों मेडिटेरियन सी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक कैनाल है, सुएज कैनाल दोस्तों यहाँ पर है। यहाँ से यूरोप से जो शिप चलते हैं, जो जहाज़ चलते हैं, वहाँ से जो सामान लेकर के वो निकलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है दोस्तों। यहाँ से जो व्यापार होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा व्यापार यहाँ से अमेरिका तक जाता है और इधर चाइना, जो ईस्ट के पूरे कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उन सभी में इस तरह से जाता है। तो यहाँ पर सुएज कैनाल होते हुए यहाँ से शिप चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं अभी यहाँ तक। और ये लाल सागर में प्रवेश करती है। ये दोस्तों लाल सागर पूरा आपको ये दिख रहा होगा, ये दोस्तों लाल सागर है। तो इस तरह से लाल सागर में वो प्रवेश करते हैं। अब दोस्तों लाल सागर में प्रवेश करने के बाद होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है यमन। यहाँ पर कॉर्नर पर ये दोस्तों यमन है, इसके ऊपर सऊदी अरबिया है, ये दोस्तों सऊदी अरब है और ये है यमन। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा एक छोटा सा एरिया जो दिख रहा है आपको, ये है बाब अल मंडेब, ये स्टेट है यानी जल संधि है, और इस तरफ है अदन की खाड़ी। ये छोटा सा एरिया है, इसी के पास में वो कंट्रोल लेके रहते हैं। जो हूती रिबेल से यहीं पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और उनका पूरा एरिया यहाँ पर लोकेटेड है। जो हूती विद्रोहियों का जो कंट्रोल वाला एरिया है वो यहाँ पर है। तो यहीं से दोस्तों वो अटैक करते हैं और जब यहाँ से शिप जाते हैं
तो यहाँ पर वो परेशान करते हैं क्योंकि ये सकरा एरिया है, वहाँ पर उन्हें अटैक करने में आसानी होती है। और यहाँ पर गल्फ़ ऑफ अदन की खाड़ी में भी वो परेशान करते हैं। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट रूट है। और यहाँ पर अरब सागर है, और यहाँ पर अरब सागर दोस्तों, और ये ईरान हो गया। भारत का अगर पोर्ट की बात करें तो एक चाबहार पोर्ट यहाँ पर ईरान के पास, और इधर दोस्तों पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत। तो दोस्तों अब इम्पोर्टेंट समझिए इस पूरे मैटर का। इस समय युद्ध के हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, और बलूचिस्तान आज़ाद होने के लिए तैयार बैठा है, बिल्कुल ईरान के पास में ही है। और यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है, यहाँ पर दोस्तों एयर स्ट्राइक की गई है यूके यूएस के द्वारा। और ये अरब सागर है, यानी लाल सागर, अदन की खाड़ी, और ये अरब सागर हो गया। और यहाँ पर बलूचिस्तान का एरिया है, और यहाँ पर भारत का चाबहार पोर्ट है ईरान के पास। ईरान के मतलब ईरान की सरजमीन पर भारत का जो पोर्ट है चाबहार पोर्ट, उसको भारत ऑपरेट करता है। तो दोस्तों अगर यहाँ से अभी कुछ दिनों में अटैक कर देता है भारत, तो यहाँ पर बलूचिस्तान होते हुए हो सकता है कि हमारी नेवी और आर्म फोर्सेस इंटर करें। तो आप समझ सकते हैं कि कितने करीब है ये पूरा एरिया, और इतना कितना इम्पोर्टेंट है इस समय ये पूरा एरिया, क्योंकि माहौल कितना गर्म है। क्या दोस्तों यहाँ पर यूके और यूएस भारत का साथ देंगे अगर भारत यहाँ पर एयर स्ट्राइक करता है या फिर अंदर एंट्री लेता है बलूचिस्तान होते हुए? तो दोस्तों ये कहना अभी कोई बहुत मुश्किल होगा कि क्या वो साथ देंगे या नहीं देंगे, और किस तरह से साथ देंगे। खुलकर डायरेक्ट साथ तो नहीं देंगे, ये तो कन्फर्म है। हो सकता है कि डिप्लोमेटिक तरीके से वो साथ देते रहें। और अब थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों कि आगे यहाँ पे अपना ऐसे इंडिया है इधर से, ठीक है दोस्तों। यही यही दोस्तों लोकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। जो हूती कंट्रोल एरिया है वो सना की राजधानी के आसपास है, पूरा यमन। यहाँ पर बाब अल मंडेब जो यहाँ पर जल संधि है उसी के पास में ये लोग अटैक करते हैं। और यहाँ से जो शिपिंग जहाज़ आते हैं, जो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूरोप से जो ट्रेड होता है, यहाँ पर जो साउथ ईस्ट के देश हैं, दक्षिण पूर्वी देश हैं, और जो अमेरिका हो गया, और भी कई सारे यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, जापान वगैरह, इन सभी का ट्रेड होता है। इंडिया का भी यूरोप से ट्रेड यहीं से होता है, चाइना का भी दोस्तों यहीं से ट्रेड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन है। हाँ दोस्तों ये थोड़ा बड़ा मैप है, इसमें देखो बताते हैं आपको। ये दोस्तों भूमध्य सागर हो गया, ये हमने आपको बताया। ये लाल सागर है, यहाँ पर हूती विद्रोही हैं। और यहाँ से दोस्तों ये पूरा यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि रास्ता सिर्फ यूरोप से आने का यही है। तो यहाँ से ईरान की तरफ भी जाते हैं जहाज़, हाँ, ट्रेड के लिए और अपने जो माल लेने के लिए। यहाँ से दोस्तों भारत के लिए भी आते हैं, भारत से ऐसे भारत गुजरात तट पे आते हैं, फिर ईरान जाते हैं चाबहार पोर्ट पर, और इधर भी चले जाते हैं। और इधर मेन इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है, श्रीलंका के दोस्तों पास से होते हुए जो मलक्का जल डमरू मध्य है, इससे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रूट जाता है। फिर इसके बाद वो साउथ चाइना सी में एंटर करता है, और ये फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सभी जो दक्षिण पूर्वी देश हैं इनमें पूरा जो ट्रेड होता है, पूरा जो शिप आते हैं माल लेकर के, वो यहीं से आते हैं, इसी इंपॉर्टेंट एरिया से। और इधर दोस्तों साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, और इधर दोस्तों ऊपर रूस हो गया, अमेरिका हो गया। तो दोस्तों ये सब कंट्रीज़ हैं जो यहाँ से ट्रेड करते हैं, यहाँ से व्यापार करते हैं। नेविगेशनल नौवाहिनी स्वतंत्रता की जो नौवाहिनी स्वतंत्रता होती है उसके लिए ये लोग वकालत करते हैं। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। दोस्तों नौवाहिनी स्वतंत्रता का मतलब ये है कि इस पूरे एरिया में कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरी तरीके से नेविगेशनल यहाँ पर फ्रीडम हो, और कोई भी इसको रोक टोक ना करे, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट रास्ता है ट्रेड का। अगर इस रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो ट्रेड प्रभावित होगा देशों का। तो समझ सकते हैं दोस्तों किस तरह से ये पूरा गेम चल रहा है, और किस तरह से यहाँ पर कितना बड़ा व्यापार होता है। बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े परसेंटेज में यहाँ पर दोस्तों व्यापार होता है, ट्रेड होता है, और ये पूरा मेन रूट है। तो दोस्तों आप समझ लिए होंगे कि ये रूसी विद्रोह जो हूती विद्रोही हैं वो अटैक क्यों करते हैं, क्योंकि ईरान का समर्थन है ना, और ये लूटपाट करते हैं इस तरह से। और आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारा आईएनएस विक्रांत है, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जो हमारा आईएनएस विक्रांत है वो अरब सागर में वहीं कराची के पास में मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर कराची है। कराची के दोस्तों पास में ही यहाँ पर आईएनएस विक्रांत वहाँ पर मौजूद था, और अभी पता नहीं है नहीं। लेकिन समझ सकते हैं आप किस तरह से अगर अटैक होता है तो हमारी जो नेवी है, आर्म फोर्सेस है, हमारे फाइटर जेट हैं, यहाँ से टेक ऑफ करेंगे आईएनएस विक्रांत से, पाकिस्तान बलूचिस्तान होते हुए। तो दोस्तों यही थी खबर।
आपको कैसी लगी ये खबर? आपको अगर इन्फॉर्मेशन लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें।